यस बेडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के पोइट्री के सेकंड पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, और इसके जो कवि हैं वो आपके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, फायर एंड आइस। फायर मीन्स होता है आग, एंड मीन्स और, आइस मीन्स होता है बर्फ। इस चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, आग और बर्फ। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो ऐसे कवि हैं, ठीक है, ये जो भी कुछ भी लिखते हैं इनके कहने का मतलब कुछ अलग ही होता है। ठीक है, और यहाँ इन्होंने चैप्टर का तो नाम दे दिया है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। लेकिन यहाँ पे फायर का मतलब क्या चीज़ है? ठीक है, फायर का मतलब है ऐसे लोगों से है जो समाज में क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या ऐसे लोग जो लालची होते हैं। ठीक है, अब फायर का दो मतलब निकल गया कि वे लोग जो क्या करते हैं, समाज में लड़ाई झगड़ा करने का काम करते हैं, हर टाइम मारना पीटना लड़ना झगड़ना। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा चीज़ें हैं लालची लोग। अब लालची लोग का मतलब क्या चीज़ है? यदि आप आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप उसे कह दिए कि मेरे साथ कहीं घूमने जाना है और मैं तुम्हें समोसा खिलाऊंगा, तो वो जो आपका मित्र होगा तुरंत आपके साथ चल जाएगा। ठीक है, अगर आपके साथ तुरंत वह चला जाता है समोसे की वजह से, तो उसके अंदर क्या है, लालच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फायर का मतलब है, इसका दो अर्थ निकल के आता है, ऐसे लोगों से जो क्या करते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ालू लोगों से है, और दूसरा जो है वह लालची लोगों से है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड आइस की बात की गई है, यह समाज में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि जिनके अंदर मानवीय गुण न हो। जिस व्यक्ति के अंदर क्या हो, मानवीय गुण न हो, न दया का भाव हो, न प्रेम हो, ऐसे लोग। अब इस पोयम में जब भी हम पढ़ेंगे तो फायर का मतलब आप लोग यही समझिएगा कि लड़ाई झगड़ा और लालची लोग से संबंधित है, जबकि आइस का मतलब जो है ऐसे मनुष्यों से है जिनके अंदर मानवीय गुण ना हो, दया का भाव ना हो, और ना ही प्रेम हो। ठीक है, फायर के अंतर्गत जो लोग रहते हैं वो उनके अंदर डिजायर होती है, इच्छा होती है हर चीज का। ठीक है, अपनी इच्छा पूर्ति में ही वो लोग क्या होते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है, इच्छा पूर्ति। अब सपोज करिए किम जोन की अगर इच्छा पूरी हो जाए तो वह क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आइस में देखिए, आइस में एक चीज है हेटेड लोग जो घृणा करते हैं, ऐसे लोग जो घृणा करते हैं समाज में। अब आप अपने पड़ोसी को ही देख लीजिए। ठीक है, कभी कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारा पड़ोसी क्या करे, हमसे आगे निकले। ठीक है, वहाँ पे हेट करने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होती है, ये जो समाज होता है, हमारा समाज नष्ट होने की कगार पे होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अगर इस संसार को नष्ट होना है तो वह दो कारणों से हो सकता है। किससे? फायर एंड आइस, आग और बर्फ से। अब किस प्रकार से यह नष्ट होगा, इस कविता को जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम बिना किसी देरी के कविता को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ से कह रहा है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड मीन्स संसार विल एंड समाप्त होगा इन फायर मीन्स आग में। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त होगा, और मैंने आपको फायर का मतलब बताया था कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक है, लालची होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग क्या होंगे, जब संसार में भर जाएंगे तो यह संसार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको, सम से द वर्ल्ड
विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार में लालची और झगड़ालू लोग भर जाएंगे तो यह समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार में अगर लालची और झगड़ालू लोग भर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से समाप्त होगा। बर्फ से समाप्त का मतलब क्या होगा कि ऐसे लोग जिनमें मानवीय गुण न हो, दया न हो, प्रेम न हो, ऐसे लोगों से भी क्या हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे करा कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर करा कि जहाँ तक, फ्रॉम व्हाट आई हैव, जहाँ तक टेस्टेड मेरे अनुभव की बात है, ऑफ डिजायर इच्छा या अनुभव कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। अब ये जो कवि कह रहे हैं ना, कवि कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, विद दोज होल्ड, उन लोगों के पक्ष में हूँ, हु फेवर्स फायर, उन लोगों से सहमत हूँ, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, हूँ फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। ठीक है, इन दोनों लाइन का अर्थ फिर से देख लेंगे। कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ या उन लोगों से सहमत हूँ, ऐसे कहेंगे, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में हैं। आग के पक्ष में है का मतलब क्या है, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो यह कहते हैं कि यह संसार क्या होगा, लालची और झगड़ालू लोगों से समाप्त हो जाएगा, मैं उनके पक्ष में हूँ। ठीक है, यहाँ तक फिर से एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फायर का मतलब झगड़ालू लोग या लालची लोग को नहीं बोलूँगा। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। कह रहा है कि बट मीन्स लेकिन, इफ इट हैड टू प्रिस्ट ट्वाइस, बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स यदि, इट हैड टू प्रिस्ट ट्वाइस मीन्स दो बार, प्रिस्ट मीन्स नष्ट होना है, लेकिन यदि इस संसार को दो बार नष्ट होना है, यदि इस संसार को दो बार नष्ट होना है, तो आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई न्यू इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि घृणा क्या है, पर्याप्त है। अगर इस संसार का अंत अगर दो बार होना है तो मुझे ऐसा लगता है कि घृणा भी क्या है, पर्याप्त है। घृणा भी कम नहीं है फायर से, क्योंकि घृणा अगर व्यक्ति के अंदर भर जाएगा, वह एक दूसरे से क्या करेंगे, दया विहीन हो जाएंगे, प्रेम का व्यवहार नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो फिर हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा संसार नष्ट होने की कगार पे चला जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मुझे लगता है कि घृणा भी क्या है, संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस,
टू से यह कहने के लिए, डेट मीन्स की, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, विनाश के लिए बर्फ भी क्या है, महान है। यह कहने के लिए कि बर्फ भी इज, यहाँ पे दिया है इज आल्सो ग्रेट, महान है। अब इन दोनों लाइनों का अर्थ एक साथ निकालेंगे। कह रहा है कि टू से, यह कहने के लिए, डेट मीन्स की, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस मीन्स बर्फ भी, इज आल्सो ग्रेट, महान है। यह कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है। एंड वुड सफाइस, एंड मीन्स और, वुड सफाइस, और यह भी क्या करेगा, संसार को नष्ट कर देगी। और यह भी क्या करेगी, संसार को नष्ट कर देगी। केवल फायर ही संसार को नष्ट नहीं करेगा, बल्कि आइस भी क्या कर देगा, संसार को नष्ट कर देगा। क्योंकि जब हमारे अंदर मानवीय गुण नहीं रहेगा, दया का भाव नहीं रहेगा, ना प्रेम रहेगा, ना एक दूसरे से मतलब रहेगा, तो यह संसार क्या हो जाएगा, मतलबी हो जाएगा, अर्थात सिर्फ अपने लिए जिएगा, तो यह संसार का अंत होना निश्चित है। ठीक है, फिर से एक बार पूरे स्टेंजा को एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं। करा कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में हैं। बट इफ़ इट हैज़ टू प्रिस्टवेंस, लेकिन यदि इस संसार को 2 बार नष्ट होना है, आई थिंक आई न्यू इनफ टू हेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि घृणा भी पर्याप्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घृणा भी पर्याप्त है। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यह कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है। एंड वुड सफाइस, और यह भी संसार को नष्ट कर देगी। ठीक है।